वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने उठाया जंगल में मार निकाला, समंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला, वो धरती को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो धरती को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। राजन को जिसने जिताया, जंगल को जिसने बचाया, राजन को जिसने जिताया, जंगल को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। चुपचाप खड़े रहो, ताकि नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, ताकि नजात के काम देखो। ताकि नजात के काम देखो। ताकि नजात के काम देखो। तुम खड़े रहो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, ताकि नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, ताकि नजात के काम देखो। पूर्ण हवाएं जब चलती है, खुशबू जमीन हो जाती है। पूर्ण हवाएं जब
देवदूत उतर के यहाँ आते हैं, प्रभु के एंजल्स आते हैं यहाँ पर उतर के, और वो यहाँ पर नृत्य करते हैं, नाचते हैं, वो आनंद मनाते हैं। इसलिए हम दिल से आराधना करें। और प्रार्थना का विषय जो हमारा रहता है, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट भाग जो होता है हमारा, वो आराधना ही होता है। जितनी पावरफुल आपकी आराधना होगी, उतनी सामर्थ्य आपकी प्रार्थना होगी। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा
तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था, और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आइए छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते इस दिन के लिए धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद, इन लोगों के लिए धन्यवाद, यहाँ पर लाने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। अब मेरी जुबान को छूना पिता परमेश्वर, ताकि मैंने आपका होली स्पिरिट, आपका पवित्र आत्मा मुझ में बोले पिता परमेश्वर। बुद्धि ज्ञान और समझ देना कि आपके वचनों को हम सब समझे, अपने जीवन में ग्रहण करें, उन वचनों की गहराई को समझे पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर, मेरी बुद्धि ज्ञान से नहीं पर पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन। वचन निकालते हैं लूका 12 अध्याय उसका 22 से 12 अध्याय का 22 से पेज नंबर 106 22 से 26 पेज नंबर 106। बारह का 22 से 26 मनुष्य का वचन कहता है कि फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे और ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि अपने चेलों से उस समय उसने कहा था, तो अभी वो हमसे कह रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और ना अपनी शरीर की क्या पहनेंगे। हम चिंता करते हैं खाने की, हम चिंता करते हैं पहनने की कि हम कल क्या खाएंगे। हमें सुबह खा लेते तो शाम की चिंता हो जाती है कि हम क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने प्राण की चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। हालेलुया। अद्भुत भोजन से प्राण
जान बढ़कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, वो परमेश्वर के मुख से निकले वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। तो हम उसके वचन से जीवित रहेंगे क्योंकि उसका वचन जीवित है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। हालेलुया। तो कौवों पे ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना उनके खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तो परमेश्वर कौवों को खिलाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो हमें क्यों नहीं खिलाएगा, हमें क्यों नहीं पहनाएगा। आगे लिखा तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। वाकई हमारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। अपने स्वरूप में उसने हमें बनाया। हालेलुया। अपने स्वरूप में उसने हमें रचा, अपने हाथों से उसने हमें रचना करी। हालेलुया। तो हम चिंता न करें कि हम क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, क्योंकि हमारी चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर है। लिखा है तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। हमारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। और लिखा है आगे कि तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। हम नहीं कर सकते, चिंता करने से अपनी आयु हम नहीं बढ़ा सकते। लिखा है इसलिए यदि तुम छोटे सा काम नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। हालेलुया। तो हमें अपनी सारी चिंता उसके कदमों में डाल दी। हमें छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी छोटी से छोटी बातों की चिंता करता है। वो देखता है, उसको पता है, उसको छोटी से छोटी बातों की चिंता रहती है हमारी। हालेलुया। तो इसका 28 से 31 का वचन पढ़ेंगे। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसे पहनाता है, तो है अल्पविश्वासियों, वो तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। जब परमेश्वर मैदान की घास को पहनाता है, वो हमें क्यों नहीं पहनाएगा। और जब तुम इन बात की खोज में ना रहो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और ना संदेह करो। परमेश्वर का वचन कहता है हम इस बात की खोज में ना रहे कि हम क्या पहनेंगे क्या खाएंगे और संदेह ना करें और क्या पिएंगे। इन बातों की हम छोटी से छोटी टेंशन ना करें, क्योंकि लिखा है क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। वो रहती है संसार के अन्य लोग इन वस्तुओं की खोज में रहती है, उनको चिंता हो जाती है। सुबह खाएंगे तो उनको चिंता हो जाएगी हम शाम को क्या खाएंगे, कल क्या बनाएंगे, हम क्या पहनेंगे, आज हमें वहाँ जाना है वहाँ जाना है। कपड़ों की टेंशन हो जाती है लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं करना। हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, पर हमारा पिता जानता है। लिखा है तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। तो कितना प्यारा वचन है। परमेश्वर बोलता है कि उसके राज्य की खोज में लग जाओ, परमेश्वर की खोज में लग जाओ, ना कि छोटी से छोटी सांसारिक वस्तु की खोज में रहते हैं मनुष्य, लेकिन परमेश्वर की खोज में लग जाओ तो सारी वस्तु पीछे चल के मिलेगी। हालेलुया। सब वस्तु दौड़ते हुए आएगी हमारे पीछे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्य परमेश्वर है। हमें चिंता नहीं करनी है हमारे खाने की, हमारी चिंता नहीं करनी है हमारे पहनने की, कल की चिंता नहीं करनी है। आज के दिन आज का दुख बहुत ही परमेश्वर का वचन कहता है। तो आगे पढ़ेंगे मरकुस 8 अध्याय, मरकुस 8 अध्याय का 36 से पेज नंबर 64, 8 अध्याय का 36 से लिखा है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। भैया मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। पर मनुष्य चाहे कितना भी उसके पास धन हो, दौलत हो, शोहरत हो, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, उसके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, उसके पास सब कुछ है, अच्छी अच्छी वस्तुएं, संसारिक वस्तुएं, लेकिन अगर वो हम नहीं जानते कि कल हमारे साथ क्या होगा। तो लिखा है कि हाँ मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। लिखा है जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा तो मनुष्य का पुत्र भी जब वो अपने पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। हालेलुया। अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार कर देगा कि मैं उसे नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो परमेश्वर भी हमारा इनकार कर देगा। अगर आज के लोग बिजी हैं, आज के लोग बहुत बिजी हैं, परमेश्वर की बातें नहीं करते, बिजी है पाप में, बिजी है अपने कामों में, अपनी जॉब में, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में बिजी है, लेकिन परमेश्वर की बात करना पसंद नहीं करते। और यदि कोई बात करे भी तो सुनना पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग इतने ज्यादा सांसारिक हो चुके हैं कि उनको कोई परवाह ही नहीं है कि अनंत जीवन क्या है। उनके लिए काल्पनिक है, बस अपने बच्चे और हस्बैंड वाइफ, हमारी फैमिली हो, हम इतने जन अच्छे से, बस उनको यही पढ़ना पड़ी है अपने परिवार की। उसके आगे वो सोचते ही नहीं है कि हमारा जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। उसके आगे देखते ही नहीं है, बिजी है अपने काम में, अपने लाइफ में और अपनी बिजनेस में, अपने जॉब में बिजी, लेकिन परमेश्वर की बात भी नहीं करते। तो आगे के टाइम जब ऐसा होगा परमेश्वर बोल देगा मैं तुम्हें नहीं जानता,
जब हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार कर देगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर को जानना है क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। 2 वचन और है। पहला पत्रस 5 अध्याय का 7 वचन, 328 पेज नंबर, 328 पेज नंबर। पहला पत्रस 5 अध्याय का 7 वचन, पेज नंबर 328। लिखा है अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। तो अपनी घर की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, अपने माँ बाप की चिंता, अपने जॉब की चिंता उसके कदमों में डाल दो क्योंकि उससे हमारा ध्यान है। वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। हम क्यों चिंता करते हैं छोटी छोटी बातों का? आज हम बहुत टेंशन करते हैं, बीमार हो जाते हैं इतनी चिंता करके, लेकिन हमें चिंता नहीं करना। परमेश्वर का वचन बार बार कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। तो हमें चिंता नहीं करनी है। परमेश्वर का वचन इसमें कहता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी, अपनी चिंता मेरे कदमों में डाल दो। पर एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता करनी चाहिए। अभी वो बोल रहा है कि चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता करनी चाहिए। फिलिपियो, ये लास्ट वचन है। फिलिपियो 2 अध्याय का 4था वचन, पेज नंबर 272। 2 अध्याय का 4 वचन, पेज नंबर 272। दो अध्याय का 4 वचन लिखा है हर एक अपने ही हित के नहीं पर दूसरों की हित की भी चिंता करे। हालेलुया। तो इसमें लिखा है कि दूसरों की चिंता करनी चाहिए। आज हमें परमेश्वर ने आज बचा लिया, आज हम मसीह में आ गए, तो हमें क्या मैं बच गई तो मेरे परिवार को मैं नहीं बचाऊंगी? हालेलुया। मैं बची तो क्या मेरे भाई बहनों को मैं नहीं बचाऊंगी? मैं चाहती हूँ मैं बची तो मेरा परिवार ही नहीं, मेरा सारा घराना बचे। आप भी घराने में आते हो, आप भी घराने में आते हो, आप सब घराने में आते हो मेरे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या यही कहता है। पहले हमने पढ़ा था कि अपनी सारी चिंता उसकी कदमों में डाल दो। अभी हम पढ़ते हैं कि हमें दूसरों की भी चिंता करनी चाहिए, दूसरों के हित की भी चिंता करिए क्योंकि हम बच गए तो क्या हमारा परिवार नहीं बचना चाहिए? हालेलुया। तो हमें अगर हमारा बहन, हमारी भाई या कोई भी हमारे परिवार के सदस्य गलत ट्रैक पर जा रहे हैं या गलत स्वभाव में कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है उसे उन्हें टोकना। हमारा फर्ज बनता है। अगर हमारे बच्चे गलत जगह पे है तो हमारा फर्ज बनता है उन्हें ताड़ना देना। परमेश्वर का वचन कहता है कि लड़कों को शिक्षा तो छड़ी से ताड़ना दिया था। परमेश्वर का वचन ये कहता है। हालेलुया। तो आगे लिखा जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। तो जैसा परमेश्वर का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव हो। हमें नम्र और दीन बनना है क्योंकि हमें बार बार तो गुस्सा आ जाता है। कोई हमें कुछ बोल देता तो हम एकदम ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा कि उसने मुझे ऐसा बोला तो कैसे बोला। मेरे परमेश्वर को तो गाली भी पड़ी, मेरे परमेश्वर को तो मारा भी उन लोगों ने, लेकिन उसने पलट कर कुछ नहीं बोला। जैसा भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती वैसा मेरा परमेश्वर चुपचाप रहा। सब कुछ सहता गया। उसने कोड़े खाए और कांटों का मुकुट पहना, उसको मारा गया, उस पर थूका गया, वो कुछ नहीं बोला। वो सब कुछ सहता गया सिर्फ हमारे लिए। और हमको जरा सी बात पे हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, कोई हमें कुछ बोलता है तो, लेकिन ऐसा नहीं करना। हमें मेल मिलाप से रहना है, सारा मन मुटाव दूर करना। अगर आज हमारे मन में किसी के प्रति कोई बैर हो, कोई मन मुटाव हो तो आज ही परमेश्वर से क्षमा मांगो। आज ही घुटने टेको, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे हमारा भी स्वभाव हो। हमें देखना है, हमें अपने आप को जांचना है। दिन भर हो गया, जब रात को हम सोने जाते हैं तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर दिन भर में अगर मुझसे जो भी गुनाह गलती हुई जाने अनजाने में, या मैंने ऐसा कुछ किसी को बोल दिया, मेरी जुबान से किसी को दुख पहुंचा हो या ऐसी कोई बात निकली तो तुम मुझे क्षमा कर परमेश्वर, मुझे क्षमा कर परमेश्वर। अपने आप को जांचे कि आज मुझसे क्या हुआ। तो परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो अपने पापों को, लिखा है वो हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है। हालेलुया। कोई स्मरण नहीं करता। वो हमारे अधर्म के अनुसार हमसे व्यवहार उसने नहीं किया। अगर किया होता तो हम जीवित ही नहीं रहते, हम भी तो कब से मिट जाना था। लेकिन वो इतना दयालु परमेश्वर है कि उसने हमारे अधर्म के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। आज मुझे देखो मैं कितनी पापी थी, लेकिन उसने मुझे उठा के खड़ा कर दिया। वो भूल गया मेरे अधर्म को, मेरे पापों को उसने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया। हालेलुया। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ
यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो, आने दो तूफान, आंधी आने दो, आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें हो यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे, दर्द तो यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर, अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर, यीशु ने मौत को जीत दिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने दान, अपनी ऑफरिंग, अपने दशमांश परमेश्वर के भंडार में लेकर आओ, और ऐसा करके सेनाओं का यहोवा परमेश्वर को परखो कि वह आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर अपरंपार आशीष की वर्षा करता है कि नहीं। अगर हम उसके राज्य में बोरे हैं तो हम अपने जीवन में 1000 गुना फल काटेंगे। हालेलुया। हमारा पैसा फिजूल खर्ची में नहीं जाएगा, हमारा पैसा बीमारियों में नहीं जाएगा, अस्पतालों में नहीं जा सकता। अगर हम परमेश्वर के राज्य में बोरे हैं तो हम 1000 गुना फल काटेंगे। अपने जेबें भरे रहेगी, हमारे अकाउंट भरे रहेंगे, बैंक बैलेंस भरे रहेंगे, और परमेश्वर हमें अपरंपार आशीष से ब्लेस करेगा। तो जो भी दान ऑफरिंग करना चाहते हो यहाँ पर आके कर सकते तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, कर दूं साफ कर दूं, तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, कर लहू से साफ कर दूं, उसके लहू की सजा है यही,
आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जाना, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, चिंता न कर मैं तेरे साथ हूँ, चिंता न कर मैं तेरे साथ हूँ, महसूस कर मैं तेरे पास हूँ, महसूस कर मैं तेरे पास हूँ, आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूँ, आ तेरे जीवन में आनंद भर दूँ, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जाना, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। पापी गुनहगार हूँ मैं, सोच पापी गुनहगार हूँ मैं, दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ मैं, दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ मैं, आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूँ, आ तेरे जीवन में आनंद भर। सब लोग खड़े हो जाए। कोई मिशन नहीं है लेकिन धन्यवाद की प्रार्थना रखी। हालेलुया। परमेश्वर उनको और ब्लेस करे और आशीषित करे, अपरंपार आशीष की वर्षा इनके जीवन में होए। जो उन्होंने बोया है परमेश्वर के राज्य के लिए वह 1000 गुना अपने जीवन में काटे। हालेलुया। तब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना लोगों ने रखवाई है तो अपने हाथों को इनकी ओर उठाओ और हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे जिनकी भली कोई भली वस्तु की घटी न होने पाए। परमेश्वर प्रार्थना करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। खुदावन की हुजूरी में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हो प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपने हमें जीवित रखा परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर।
आपने हमें संभाल के रखा। आपका धन्यवाद हो प्रभु। आपने आज हमें भोजन दिया परमेश्वर और उत्तम उत्तम दानों से भर दिया परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद हो मेरे प्रभु। आप धन्यवाद की योग्य परमेश्वर प्रभु। आपके वरदानों के लिए धन्यवाद हो प्रभु। आपके उपकारों के लिए धन्यवाद हो प्रभु। और धन्यवाद हो ईश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद। और प्रभु आपने कहा है मेरे प्रभु कि जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति तेरे नाम से एकत्र होंगे वहाँ आप उपस्थित होंगे। और मेरे प्रभु आप यहाँ उपस्थित है मेरे खुदा। आप यहाँ पर मौजूद है मेरे खुदा। आपकी आत्मा यहाँ आने पाए परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भर जाए परमेश्वर। ये भवन पवित्र आत्मा से भर जाए। ओ होली स्पिरिट आ जाइए, होली स्पिरिट। ओ पवित्र आत्मा जी वेलकम, पवित्र आत्मा वेलकम, होली स्पिरिट आ जाइए, भर दीजिए, एक एक को छू लीजिए पवित्र आत्मा जी। आ जाइए। ओ पवित्र आत्मा जी अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। ओ पवित्र आत्मा जी भर दीजिए, आपके आग बढ़ने लगे और समर्थ बढ़ने लगे। आपका पवित्र आत्मा की आग बढ़ने लगे, एक एक के ऊपर आपकी आग बढ़ने लगे परमेश्वर। ओ आपकी फायर रिलीज करता हूं परमेश्वर। एक एक को छू लीजिए परमेश्वर, एक एक को छू लीजिए परमेश्वर। ओ प्रभु इनके ऊपर छा जाइए। ओ प्रभु इनके ऊपर आ जाइए परमेश्वर। इस घर को भर दीजिए परमेश्वर। ओ प्रभु आपके स्वर्गदूत यहाँ पर मौजूद है परमेश्वर। ओ प्रभु एक एक के ऊपर आ जाइए परमेश्वर। ओ प्रभु आपने कहा है, आप जो कहते हैं परमेश्वर आप हर एक वादा पूरा करते हैं परमेश्वर। आप यहाँ मौजूद है परमेश्वर। आप यहाँ आपकी योजना है प्रभु। ओ प्रभु यहाँ जितने लोग यहाँ पर आए परमेश्वर वो अपनी मर्जी से नहीं आए प्रभु। आप उन्हें बुलाकर लाए परमेश्वर। आपने नाम लेकर उन्हें बुलाया है मेरे खुदा। आप उन्हें चाहते हैं, प्यार करते हैं प्रभु। और प्रभु उनकी सारी समस्याएं आप जानते हैं परमेश्वर, सारी तकलीफें आप जानते हैं मेरे खुदा। उनके लिए परमेश्वर हम सब मिलके प्रभु दीनता पूर्वक, नम्रता पूर्वक परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। इनकी सारी तकलीफों को, परेशानियों को परमेश्वर आउट इन द जीसस नेम। प्रभु इनके जीवन में जो भी कलेश है, दुख है, बीमारी है परमेश्वर यीशु के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु इनके जीवन में किसी भी प्रकार का शैतान का कोई भी अधिकार ना रहे परमेश्वर। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर इनके जीवन से शैतान के सारे कार्य नष्ट करता हूं यीशु के नाम से। परमेश्वर आपने अधिकार दिया है परमेश्वर में, अधिकार दिया। आपने कहा है जाओ और जाकर दुष्ट आत्मा को निकालो परमेश्वर, रोगियों को चंगा करो प्रभु। इसी अधिकार का हम इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर। जो आपने कहा है वही हम करते हैं परमेश्वर। ओ यीशु राजा धन्यवाद हो आपको प्रभु। जिनके जीवन में परमेश्वर अंधकार है परमेश्वर, कर्जा है प्रभु, जो श्राप चला आ रहा है परमेश्वर यीशु के नाम से आउट इन द नेम ऑफ परमेश्वर। इनके जीवनों में परमेश्वर जो भी श्राप चला आ रहा है परमेश्वर, पूर्वजों का श्राप है परमेश्वर, जो भी प्रभु जो भी एडिक्शन है परमेश्वर वो यीशु के नाम से आउट होने, बुरी आदत यीशु के नाम से चली जाए। और प्रभु इनका जो भी परमेश्वर का फाइनेंस, जो भी मरा हुआ फाइनेंस रिलीज होने पाए परमेश्वर, और फिर से जीवित होने पाए परमेश्वर। इनके जीवनों में बहुतायत की आशीष आने पाए परमेश्वर। इनकी जेबें बटुए बैंक अकाउंट भर जाए परमेश्वर यीशु के नाम में। और प्रभु इन्होंने अपनी घटी में दान दिया है परमेश्वर। और प्रभु आप देखते हैं परमेश्वर, आप सब चीज जानते हैं मेरे खुदा। इन्होंने अपनी घटी में जो बोया है परमेश्वर उसका आप 1000 गुना इन्हें बरकत दीजिए परमेश्वर। आसमान के झरोखे खोल के परमेश्वर इन पे आनंद बारिश करिए परमेश्वर। ये आपको जानने वाले हो सके परमेश्वर। ओ प्रभु ये आपके बोने को समझ नहीं पाए परमेश्वर, आप इनसे क्या चाहते हैं परमेश्वर। इन्हें बुद्धि ज्ञान से भर दे परमेश्वर, यह आपकी ओर आने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर। ओ प्रभु आप महान परमेश्वर। प्रभु इस घर पे आपका बाड़ा लगाते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा यहाँ पर उपस्थित है प्रभु, इन्हें आपके लहू में ढाकते हैं, पूरे परिवार को आपको लहू में ढाकते हैं परमेश्वर। जहाँ भी आना जाना करते हैं परमेश्वर, अपनी नौकरी के लिए जाते हैं परमेश्वर, स्कूल कॉलेज के लिए जाते हैं परमेश्वर। इनके प्रभु आगे रहना, रास्ता दिखाना परमेश्वर, पीछे रहना, इन्हें संभालना, इनके ऊपर विराजमान होकर आशीर्वाद देना परमेश्वर। आपने कहा है परमेश्वर कि मैं अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा करूंगा परमेश्वर। के आने जाने में इनकी सहायता करना परमेश्वर, आपका वचन पूरा हो परमेश्वर। और प्रभु आप महान परमेश्वर प्रभु, और सहायता करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपकी स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो परमेश्वर। दुष्ट का कोई भी कार्य इनके जीवनों में सफल न होने पाए परमेश्वर। और प्रभु इनके जीवनों में बहुतायत की आशीष होने पाए परमेश्वर। सारी प्रार्थनाएं मांगते हैं आपके इकलौते पुत्र यीशु नासरी के नाम, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, पिता परमेश्वर, पिता धन्यवाद करते, सामर्थ्य परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर।
परमेश्वर पिता धन्यवाद देते इन दानों के लिए पिता परमेश्वर। इन लोगों ने जो बोया परम पिता अपने जीवन 1000 गुना प्रतिफल काटे परम पिता परमेश्वर जी। इनका परिश्रम का फल तूने देना परम पिता। पिता धन्यवाद करते इनकी जेबें भरी रहे, इनके अकाउंट भरे रहे परम पिता परमेश्वर जी। इनके रसोइये से नया काम उमड़ता ही रहे परम पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते किसी फली वस्तु की घटी ना होने पाए परम पिता। तो वचन कहता है तेरे खोजी को किसी फली वस्तु की घटी ना होने पाए। हालेलुया धन्यवाद करता है लेके कुछ बोले पिता। इन लोगों ने आपके दास का आदर किया, आपके दास को अपने घर में उठा दिया, आपके दास का आदर किया परम पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर। हालेलुया परम पिता परमेश्वर जी का बेटा परम पिता परमेश्वर जी भविष्यवक्ता के जैसा प्रचार करने वाला पर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परम पिता का दास बने पिता। पिता धन्यवाद करते परम पिता। पिता धन्यवाद करते हर एक पूरे परिवार के हर एक सदस्य को आपके हाथों में देते। हर एक मनमुटाव दूर हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। हर एक क्रोध का आत्मा चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य से। हर एक लड़ाई झगड़े का आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक चारों कोने का श्राप आउट इन द नेम ऑफ जीसस। परम पिता हर एक जनरेशन श्राप की पीढ़ियों से चला आ रहा है परम पिता परमेश्वर जी। चाहे वो नशे का श्राप हो, चाहे वो पिता परमेश्वर कोई सा भी श्राप हो, चाहे टूटने का श्राप हो, ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड शैतान आउट इन द नेम ऑफ जीसस परम पिता परमेश्वर। होली गोस्ट फायर रिलीज करते परम पिता। सरस तेरी आज्ञा भी शिल्पक पिता परमेश्वर सहने पर इन लोगों पर ठहर जाए। तेरा आत्मा ठहरे परम पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके पिता परमेश्वर ये जाए पिता। सेव नहीं जाएंगे आज आप कोई भी आज यहाँ से सेव नहीं जाने वाला है। कुछ ना कुछ लेकर जाओगे, चंगाई लेकर जाओगे, बरकत लेकर जाओगे, आशीष लेकर जाओगे पिता परमेश्वर के साथ वरदान से भर जाओगे परमेश्वर। रिसीव करो वो वरदान, नए वरदान रिसीव करो, अन्य भाषा रिसीव करो, भविष्यवाणी का वरदान रिसीव करने के लिए नाम जीसस पिता परमेश्वर। आप होली स्पिरिट रिसीव करो परम पिता परमेश्वर जी। अभिषेक रिसीव करो पिता परमेश्वर। छूले परम पिता परमेश्वर जी, छूले एक को परम पिता परमेश्वर जी, छूले परम पिता। इनकी आत्मिक आंखें तो खोल दे ताकि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें को देख सके। आत्मिक आंखें खोल दे ताकि आपकी आवाज को सुन सके परम पिता। ताकि पवित्र सामर्थ्य लहू का माला बांध दे, आपके पवित्र दूतों का माला बांध दे। ये कहीं भी जाए पिता, इनके वाहनों पे, इनकी गाड़ी पे पिता परमेश्वर आपके लहू का माला बांध दे। आपके एंजल्स इनके साथ जाए पिता परमेश्वर। इनके बेटे के साथ आपके एंजल जाए पिता परमेश्वर जी। इनके कहीं भी जाए, इनके आने जाने में उनकी सहायता कर परम पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते कोई फली वस्तु की घटी ना होने पाए पिता परमेश्वर। आकाश के छरों की खोल के यहाँ पर बारिश बहने लगे ओ पवित्र आत्मा जी, ओ पवित्र आत्मा जी, ओ पवित्र आत्मा जी, ओ पवित्र आत्मा। आपके उपकारों के धन्यवाद, आपके फजल के लिए धन्यवाद, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद, उपकारों के लिए धन्यवाद, अभिषेक के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते इन्होंने जो आदर किया अपनी दासी का, धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं ब्लेस करती यीशु के नाम से सबको, इन सबको पिता के माँ बाप के बच्चों को घराने को पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते परम पिता। छूले परम पिता पूरी तरह से उनको ब्लेस कर परम पिता। कोई बुरी वस्तु की घटी ना होने पाए पिता परमेश्वर। इस महीने के अंदर इनके जीवन बड़ी गवाही आ रही है, मैंने गुड न्यूज आ रही है आपके जीवन में यीशु मसीह के सामने और ये गवाही देंगे मैं विश्वास करती हूँ। धन्यवाद करते आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे आमीन। जय मसीह की